Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. आज एक और स्कॉलरशिप के साथ just for you guys. Of course मैंने इसका वीडियो बनाया था, but somehow due to some technical issue, voice नहीं आ पाया. And the students out there, the audience out there of It's Me, Yami are so kind and so supportive and so polite, I must say, to write that in the comment. You're really in a very decent way, and thank you for that. So coming up with this video by Myntra, the scholarship has been launched. एंड ये स्कॉलरशिप जो है वो दे रही है बच्चों को 20,000 रुपीज नॉट ओनली फॉर 1 ईयर 3 years तक आपको ईच ईयर यू विल बी गेटिंग 20-20-20. कौन इसमें एलिजिबल है? अभी इट्स बीन स्पॉन्सर्ड बाय मिंत्रा, राइट, विच इज़ अ वेल नोन ई कॉमर्स कंपनी. एज वी ऑल नो, हम सभी ने उसमें से कुछ शॉपिंग कहीं ना कहीं किया ही होगा. नाउ इट्स रिलेटेड मोर टू द क्लोथिंग्स, टेक्सटाइल. तो ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है उन बच्चों को दी जा रही है जिनके पेरेंट्स आर आर्टिशंस, मतलब कि कहीं ना कहीं कोई आर्टिस्टिक वर्क में इन्वॉल्व है रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स, लाइक हैंडलूम मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी जैसे कोई टास्क में अगर इन्वॉल्व है, या तो फिर गारमेंट वर्कर्स हैं, मतलब कि गारमेंट की शॉप्स में दे आर वर्किंग ईदर फॉर प्रोडक्शन, फॉर सेल्स, एनी ऑफ द ड्यूटीज. ओके, सो इस तरीके के काम में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो यू आर द लकी वन टू गेट दिस पर्टिकुलर मिंत्रा स्कॉलरशिप. And it's been launched for the very first time by Myntra. So take the benefit. और इसमें कौन कौन eligible है, कैसी रहेगी पूरी procedure, everything would be discussed in detail into today's video. Link जो है वो available है description box below. आप link पे click कीजिए and you will be directed to the official website. ये जो स्कॉलरशिप है अवेलेबल ऑफिशियली ऑन टू बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म, तो आपकी वही वाली साइट खुल जाएगी जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ. हियर इज द वन. सो ये साइट खुलेगी आपकी जहाँ पे Min Vidya, that is Myntra Cares Scholarship is the name, and it's for the students जिनके मम्मी पापा कहीं ना कहीं the garment workers और artisanal families, मतलब artistic work related to textiles में कहीं ना कहीं involved हैं उनके लिए, right? So 20,000 for 3 years you'll be getting. एंड दिस इज अगेन अ CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कंपनीज की, जहाँ पे कहीं ना कहीं दे आर इन्वॉल्व इन टू डूइंग सोशल वर्क एंड वन ऑफ दोज कुड बी गिविंग स्कॉलरशिप्स. ओके, डेडलाइन बता दूँ 15 Feb तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई के लिए देखो, ये पहला जो सेक्शन है इज फॉर द गारमेंट वर्कर्स, द सेकेंड सेक्शन इज फॉर आर्टिशन फैमिलीज एंड द थर्ड सेक्शन इज ऑल्सो देयर फॉर अपस्किलिंग प्रोग्राम. मतलब कि बच्चे जो कहीं ना कहीं इनमें ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक अच्छा खासा कोई कोर्स है जो एम्ब्रॉयडरी का है वो सीखना चाहते हैं, राइट, तो आपको भी यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप फंड. ओके, तो दिस इज द थर्ड सेक्शन. तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट सेक्शन हियर इज फॉर द गारमेंट वर्कर्स. उसमें एलिजिबिलिटी को अगर देखा जाए तो अगर आपके 12th में एनी स्ट्रीम, यू कैन बी कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एनी ऑफ द स्ट्रीम्स यू आर इनटू, अगर आपके 60% मार्क्स हैं 12th में, आप एलिजिबल हो जाते हो. आपने अगर फुल टाइम ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन अभी लिया है या तो ले चुके हो, आप किसी भी साल में हो, इनटू दिस एनी ऑफ दिस कोर्सेज, BA, BSc, BCom, BBA, ओके, इवन द टेक्निकल कोर्सेज, BTech भी आ जाता है, तो आप ले सकते हो ये वाली स्कॉलरशिप. आपकी जो फैमिली इनकम है 5 लाख से कम होनी चाहिए साल भर की, एनुअली. ओके, एप्लीकेंट पेरेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड एज अ फुल टाइम गवर्नमेंट वर्कर. आप अगर ये प्रूफ दिखाते हो जो कि एप्लीकेशन के वक्त आपसे मांगेंगे, अगर ये प्रूफ सबमिट किया जाता है, साथ ही आपकी मार्कशीट 12th की भी सबमिट की जाती है, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट को भी सबमिट किया जाता है, सारी एलिजिबिलिटी सेटिस्फाइड हो रही है, आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप. ओके, सो ये है वो 1 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए है. एंड दिस आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखने हैं बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन, राइट. एप्लीकेशन फॉर्म भी कैसे फिल करना मैं दिखाती हूँ आपको, बट मेक श्योर ये आपको रेडी रखना है बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग अप द फॉर्म. ऑनलाइन ही है, घर बैठे ही फॉर्म भरना है एंड कोई चार्जेस भी नहीं है फॉर्म के, राइट. ये हो गया. डॉक्यूमेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं एट द एंड. नाउ ये दूसरी कैटेगरी जहाँ पे आर्टिशन फैमिलीज से बच्चे बिलोंग करते हैं. तो अगेन 12th का क्राइटेरिया, फैमिली इनकम क्राइटेरिया एंड द कोर्स का क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम एज गारमेंट वर्कर्स. इसमें जस्ट आर्टिशन वर्क लाइक वीविंग, हैंडलूम, क्राफ्ट्स, एम्ब्रॉयडरी जैसे वर्क में अगर आपके मम्मी पापा इन्वॉल्व है, बोथ या तो एनीवन भी ओके है. ओके, तो आपको फिर ये स्कॉलरशिप मिल जाती है. सो दिस वाज द सेकेंड कैटेगरी. थर्ड इज फॉर द अपस्किलिंग कोर्सेज. नाउ हियर एप्लीकेंट मस्ट बी currently enrolled in a recognized
कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, दैट इज NSDC जैसे, सच एज हैंडलूम वीवर, हैंड एम्ब्रॉयडर, ओके, आर्टिशन, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, सुपरवाइजर, ज्वेलरी मेकिंग, ये सारे कोर्सेज में अगर आप एनरोल्ड हो एंड मस्ट हैव एनरोल्ड इन द नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, या तो समर्थ या तो IIT HT, ये है या तो ये है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपकी एज ये है 14 से 30 लेके, एंड मस्ट हैव कंप्लीटेड 10th, नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड। 10th क्लास के बाद अगर आप इसी किसी कोर्स में इन्वॉल्व हो, आप बिल्कुल ही स्कॉलरशिप को ले सकते हो, राइट? अगर आप नहीं हो ना इसमें एलिजिबल somehow and you are watching the video, share it to the person who you find is eligible, ओके? ये वीडियो आपने देखा तो इट शुडंट गो एज अ वेस्ट, क्योंकि मेरे काम का नहीं है, छोड़ो, नो। आप देखो आपके आजू बाजू कोई ऐसे हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, अगर उनके अकाउंट में 20,000 आ जाते हैं, इट्स मेकिंग अ बिग डिफरेंस टू देम, राइट? तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ऐसा ना हो वो लोग अप्लाई ना कर पाए, यू कुड बी द वन एज अ मीडिएटर, राइट? ये सारा देखो, ये है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, जहाँ पे पहले आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, कॉलेज का एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा, क्लास 10th की मार्कशीट एक चाहिए होगी, देन एड्रेस प्रूफ आप प्रोवाइड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आइडेंटिटी प्रूफ, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ओके, आप प्रोवाइड कर सकते हो। फैमिली इनकम प्रूफ चाहिए होगा, जो कि 5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, तो आप कैसे शो केस कर सकते हो? आप फॉर्म 16A चलेगा, या तो फिर गवर्नमेंट इश्यूड इनकम सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में निकल जाता है, सैलरी स्लिप्स आप दे सकते हो, राइट? सो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर। एप्लीकेंट की बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगी, क्योंकि जैसे ही स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी आपके अकाउंट में जो है वो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर होंगे, एंड यू कैन यूटिलाइज इन पेइंग द कॉलेज फीस, राइट? सो दिस इज समथिंग ऑफ द एप्लीकेंट नीडेड। अभी आप मम्मी पापा का सबमिट नहीं करवा सकते, राइट? एंड अगर आप माइनर कैटेगरी में हो तो ठीक है, चलो मम्मी पापा का दे दिया, बट इफ यू आर नॉट माइनर, गो विथ योर ओन बैंक अकाउंट, ओके? ऑक्यूपेशनल प्रूफ चाहिए होगा पेरेंट का, इंडिकेटिंग ही और शी इज अ गवर्नमेंट वर्कर, या तो आर्टिशन फैमिली से आप हो, वो सारा सब प्रूफ दिखाना रहेगा। फिर अपॉइंटमेंट लेटर उनका दिखाना रहेगा, या तो कंपनी का ID कार्ड सबमिट करवाओगे तभी ओके है। साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लाई हो रहा है, आप अगर SC ST कास्ट से हो तो आप बिल्कुल ही इसमें अटैच कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज समथिंग यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर, एंड अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, यू जस्ट नीड टू टैब अप्लाई नाउ। इसमें बडी फॉर स्टडी में आपने अगर प्रोफाइल बना रखी होगी तो डायरेक्टली आपका लॉगिन हो जाएगा, ओके? वंस इट इज लॉगिन यू कैन स्टार्ट एप्लीकेशन राइट हियर, एंड आपको फिर से पूछेंगे एंड स्टार्ट एप्लीकेशन, ओके? सो दिस इज द फॉर्म गेटिंग ओपन, जहाँ पे इनिशियल सेक्शन में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, आपका नाम, नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपकी बेसिक डिटेल, उसके बाद आपकी एजुकेशन की डिटेल, 10th 12th की डिटेल, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन जो साथ में रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, कितना अर्निंग है, डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई उसकी सॉफ्ट कॉपी, रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, उनके नाम, ठीक है? नाम एंड नंबर एंड ईमेल ID, ताकि उनको अगर कांटेक्ट किया जाए, नॉट नेसेसरीली करेंगे ही, बट इन केस किया जाए तो वो आपका रिव्यू दे पाए। उनका रिव्यू बहुत मैटर करता है, जो रेफरेंसेस का नाम, ताकि उनको पता चल पाए कि आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो, राइट? दे नीड टू नो बिफोर गिविंग यू द स्कॉलरशिप। आप अच्छे डेडिकेटेड सिंसियर स्टूडेंट हो तो स्कॉलरशिप इज वर्थ गिविंग, राइट? तभी रेफरेंसेस मांगे जाते हैं। बैंक डिटेल एप्लीकेंट का, एंड मोर अबाउट योरसेल्फ इज अ टैब, जहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, टेल अस अबाउट द फैमिली, योरसेल्फ, आर ईदर ऑफ द पेरेंट्स वर्किंग फुल टाइम इनटू गारमेंट इंडस्ट्री, हाँ तो डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द वर्क दे आर डूइंग, व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस, ओके? आप आगे जाके क्या करना चाहते हो, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, यू कैन राइट द चैनल नेम और राइट यूट्यूब और राइट सोशल मीडिया, आर यू करेंटली रिसीविंग एनी अदर फाइनेंशियल सपोर्ट, या तो स्कॉलरशिप जो है वो जेन्युइन लिखना, डोंट ब्लफ, ओके? डजंट मीन आपने यहाँ पे मेंशन किया तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, नो, राइट इट, एंड इवन राइट स्टिल आई नीड सम फंड टू ओवरकम माई एक्सपेंसेस, ओके? आप लिख सकते हो ऐसा कि जो फंड मिल रहा है वो भी इनफ नहीं है, आई नीड एडिशनल स्कॉलरशिप, ताकि मैं अच्छे से अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर पाऊँ, करियर में आगे बढ़ पाऊँ। आर यू अ चाइल्ड ऑफ अ एम्प्लॉय ऑफ मिंत्रा और बडी फॉर स्टडी, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है?
सो या टिक मार्क लगा दीजिए, मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है, सबमिट कर दीजिए, प्रीव्यू लगा दीजिए, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा. इफ यू आर फाइंडिंग इट ओके, यू कैन जस्ट गो विद द फाइनल सबमिट बटन. ओके, होप इट हेल्प्स एंड या शेयर इट. अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आप इस कंडीशंस में नहीं आते, शेयर इट. यू फील कि हाँ इसको शायद से ये सूट हो जाएगा, वीडियो को शेयर कीजिए. ओके, ऑल द बेस्ट. आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस जस्ट फॉर यू गाइज ऑन टू द चैनल. इट्स मी यामी.